नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो हमारे हनुमान जी हैं वो एक जागृत देव कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो संसार में आज भी हैं, जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। और इनके इनके बल के आगे दुनिया में किसी भी योद्धा का कह लो, किसी भी राक्षस का कह लो, किसी भी देवता का बल नहीं है जितना बल हनुमान जी के अंदर है। इसके पीछे की एक वो है, दृष्टांत है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो सुग्रीव और बाली थे वो ब्रह्मा जी के कह लीजिए ओरस पुत्र कहते हैं। ओरस पुत्र मतलब जो उससे वरदान से प्राप्त हुए। तो जो सुग्रीव और बाली थे वो ब्रह्मा जी के ओरस पुत्र थे, और जिसमें बाली को ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उनसे युद्ध करेगा उसका आधा बल, जो सामने वाला योद्धा होगा उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा। तो बाली की ताकत और ज्यादा हो जाती थी, इसलिए कोई भी योद्धा उससे युद्ध में जीत नहीं पाता था, क्योंकि सामने वाले का बल आधा हो गया और बाली का डोडा हो गया, तो नेचुरली उससे कोई नहीं जीत पाएगा। अब क्या हुआ कि जब उसने, बाली ने एक बार रावण को युद्ध में पराजित कर दिया। रावण जो त्रिलोकी पे था, मतलब जिसने त्रिलोक पे विजय प्राप्त कर ली थी, उस रावण को बाली ने हरा दिया और अपनी पूंछ में लेके 6 महीने तक उसने पूरे लोकों का भ्रमण किया। तो उसमें जो अंदर अहंकार था वो चरम सीमा पर पहुंच गया कि जो त्रिलोकी है मैंने उसको हरा दिया, तो यानी कि मेरे जैसा योद्धा कोई है ही नहीं। और वो अपने इसी अहंकार में एक दिन एक वन में गया और वहां पर पेड़ उखाड़ उखाड़ के, जितने भी वृक्ष थे उन्हें उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, और जितने भी सरोवर वगैरह थे उसमें मिट्टी वगैरह डाल के कीचड़ करने लगा। मतलब आतंक सा मचा दिया, और कहने लगा कि कोई है इस दुनिया में ऐसा जो मुझसे युद्ध करे, है कोई ऐसा जो मुझसे युद्ध करे। बहुत देर हो गई। उसी उसमें जो वन में थे, हनुमान जी राम जी की पूजा कर रहे थे और राम राम नाम जप रहे थे अपना। लेकिन उनके जप में विघ्न पड़ा, तो वो बाली के पास आए और बोले कि हे ब्रह्मपुत्र बाली, अपने मद में इतने मत चूर हो कि तुम्हें किसी भी चीज का भान ना रहे, और अपने उसका कभी भी इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बाली ने कहा, तू है कौन वानर, और इतना तुच्छ होकर जो तू इतना बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि तुम्हें बल है, सब कुछ है, लेकिन अपने बल को सही उसमें लगाओ और राम नाम का जप करो और बल को शांत करो। तो उसने कहा, कौन है ये राम? मैं तो किसी राम को नहीं जानता, मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। तो उसने कहा कि राम तो सबसे बड़े हैं, त्रिलोकी पे, जिन पे पूरे तीनों लोकों पे जिनका शासन है, भवसागर से तारने वाले प्रभु राम ही है। तो उसने कहा, कौन राम? अगर राम इतना शक्तिशाली है तो बुलाओ उसे मेरे सामने, और मैं उसका घमंड चूर कर दूंगा और मेरे सामने वो टिक नहीं पाएगा। अब हनुमान जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने राम जी के खिलाफ, उसने बाली ने ऐसा बोल दिया था। तो हनुमान ने कहा, ऐसा है, राम जी को तो बाद में आएंगे, पहले तो उनका जो तुच्छ ये सेवक है ना, इसी से तू लड़ ले, इसी से जीत जाए तो मैं तुझे मान जाऊं। बाली ने कहा, तू क्या है तुच्छ वानर, और ऐसा है तो ठीक है, कल नगर के बीच में आना और तेरे मेरे बीच में युद्ध होगा, फिर देखते हैं कौन जीतता है। तो उन्होंने कह दिया हनुमान जी ने कि ठीक है, कल होत करते हैं युद्ध। और बाली वहां से बड़ा हुंकारता हुआ चला गया कि चलो कोई तो उसे मिला जो उससे युद्ध लड़ेगा। उसे पता ही था कि सामने वाला का आधा बल उस पर आ जाएगा और ये तो वैसे ही वानर है। उसके जाने के बाद ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए और उनसे बोले कि आप युद्ध मत करना। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों? उसने कहा कि मेरे पुत्र में घमंड है, अहंकार है, वो नहीं जानता उसने किससे ये वो लिया है, पंगा लिया है कि भाई मैं आपसे जीत जाएगा। तो उसने कहा, आप उसकी उसको क्षमा करें और उसे जीवन दान दें। तो हनुमान जी ने कहा, उसने मुझे कुछ कहा होता ना तो मैं उसको एक बार को माफ कर देता, लेकिन उसने मेरे आराध्य श्री राम के लिए बोला है, तो अब मैं उसको दंड दे के ही रहूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर चलिए आपको इतना वो है तो आप जाइए युद्ध के लिए, लेकिन जब आप जाएं तो आप पे जो 10 बल हैं उसमें से 9 बल आप अपने शक्ति से, अपने आराध्य के यानी कि श्री राम के चरणों में रख के जाएं और सिर्फ एक बल लेकर जाएं। तो हनुमान कहा, चलो मैं इतनी बात आपकी मान सकता हूँ। और उन्होंने जब अगले दिन युद्ध के लिए जाने वाले थे तो उन्होंने अपने 9 बल अपनी शक्तियों से आराध्य देव के चरणों में रख दिए कि मैं युद्ध जीत के आके वो करके वापस लूंगा। और एक बल के साथ वहां पहुंचे जहां पर उसने पूरा अखाड़ा बना रखा था नगर के बीच में बाली ने, और उनको ललकार रहा था युद्ध के लिए कि कहाँ छुप गया हनुमान, जल्दी आ। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे और हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर वहां मल्ल के उसमें रखा अखाड़े में, तो यही उनका आधा बल, जैसे ब्रह्मा जी को उसको वरदान मिला हुआ था बाली को, बाली के शरीर में चला गया। और जैसे ही उसके शरीर में उनका बल गया
और बाली के शरीर का तो एकदम इतना फैलाव हो गया, उसकी तो नसें फटने लगी, खून सा रिसने लगा, वो उनका बल सहन नहीं, आधा बल भी वो उनका अपने शरीर के अंदर सहन नहीं कर पाया, मतलब इतनी ज्यादा उसके अंदर पावर आ गई। तभी हम ब्रह्मा जी आए और उसने कहा अगर तो अब ना मतलब जिंदा रहना चाहता है बाली तो यहाँ से भाग जा। तो बाली को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो खुद ही परेशान थे ये हुआ क्या। तो वो वहां से एकदम भागना शुरू हो गया और 100 कोस तक भागता रहा और बेहोश होकर फिर गिर गया। जब उसे होश आया तो ब्रह्मा जी सामने खड़े थे। उसने कहा कि ये क्या था पिताश्री, और भाई ये क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ये सोच तू हनुमान जी का ये एक बल का आधांश था जो तू सहन नहीं कर पाया। अगर वो अपने 10 बल के साथ तेरे पास आ जाते ना तो तेरा क्या हाल होता। उसने कहा कैसा महसूस हुआ तुझे। उसने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कितने ही समुद्र से समा गए हों, कितना तेज मेरे अंदर आ गया और मेरी सब नसें फट जाएंगी। अगर मैं वहां से ना आता उनके सामने से तो शायद मैं बिखर जाता पूरा। तब उन्होंने कहा कि ये क्या है, कौन है हनुमान जी, बाली ने कहा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि वो पवन पुत्र हैं और उनके अंदर इतना बल है जितना पूरी पृथ्वी में किसी के पास नहीं है, और वो अपना बल पूरे। तो उसने कहा इतने बल का वो यूज कहाँ करेंगे। उसने कहा वो अपने बल का पूरा यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई धरती पे कोई भी, या धरती सहन ही नहीं कर पाएगी उनके पूरे बल का अंश, बिल्कुल भी किसी भी तरह का। वो तो उन्होंने अपना बल अब तक यूज ही नहीं किया, अगर यूज कर लेंगे तो फिर तू खुद ही देख रहा है अपने आधे बल का ही। तो वो तो बहुत ही शर्मिंदा हो गया बाली। उसने कहा उन पे इतना बल है तब वो इतने शांत हैं और राम नाम का जप कर रहे हैं, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो उनके सामने टिक भी नहीं पाया और तब मुझे इतना घमंड है। तो उसने उन्हें चरणों में हनुमान जी के वहीं से दंड अवतार वो किया, दंडवत प्रणाम, और कहा कि मुझे हनुमान जी माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया और आज से ही मैं राम जी की शरण में जाता हूँ। और बाली भी राम नाम जपने लगा और उनसे अपने मोक्ष की प्राप्ति मांगने लगा, जिसे बाद में राम जी ने स्वयं अपने हाथों उसको मृत्यु दंड देके उसको मोक्ष दिया। उनके हाथों ही उसकी मृत्यु हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हनुमान जी इतने जागृत हैं कि अगर आप उनकी पूजा करें, इस दुनिया में कहते हैं कि अगर आपने देवी दुर्गा की और हनुमान जी की अगर आराधना कर ली तो आप पे कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, सब आपके अंडर रहेंगे। जैसे चाहे शनि है या कोई भी राहु के, कुछ भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई बीमारी है कोई कुछ भी है। सिर्फ एक हनुमान जी का नाम लेने से, उनकी शरण में जाने से आपके सब कष्टों का निवारण होता है। सब कर्जे जिन पे भी हैं, कर्जा हो कष्ट हो, सबका निवारण हनुमान जी के पास है। सिर्फ एक आराध्य हनुमान जी की पूजा करने से बहुत से, मतलब बहुत से क्या कह रहे हैं, सारे कष्टों का निवारण है। तो आज हनुमान जी का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का नाम लें। इन दिनों इन कष्टों से, जो भी बीमारी फैली हुई है, इससे हनुमान जी हमारे सबकी रक्षा करें। जय हनुमान।